स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है न्यूट्रल पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे चार्जेस की। कोई भी बॉडी, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में जब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उस पे नेट फोर्स कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है, जब उस चार्ज पार्टिकल पे टोटल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। जब उस चार्ज पार्टिकल पे टोटल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। ठीक है। सो अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं 1 2 3 4, इधर मैं अगर कोई पॉइंट ढूंढता हूं, ये पॉइंट यहां पे अगर किसी चार्ज को रखूं और उस पर फोर्स जीरो हो, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट। दो वर्ड्स मैंने यूज किए। एक मैंने यूज किया इक्विलिब्रियम। एनी चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस। वो कब होगा, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज इज जीरो। मैं एक पॉजिटिव चार्ज, इधर एक पॉजिटिव चार्ज, इधर एक पॉजिटिव चार्ज, ये मुझे रिपेल कर रहा है, ये भी मुझे रिपेल कर रहा है। अगर दोनों की रिपल्जन बराबर हो गई तो मेरे पे ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। इसी तरह मैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो, अगर दोनों की अट्रैक्शन क्या है, इक्वल। ठीक है। सो किसी भी चार्ज पे टोटल फोर्स जीरो कब होती है, इक्विलिब्रियम में कोई चार्ज कब कहलाता है, जब उस पे टोटल फोर्स क्या हो, जीरो। जिस पॉइंट पे उसको रखें सो दैट की टोटल फोर्स जीरो हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ये वर्ड्स का याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या ये समझ में आता है यहां तक, ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर। न्यूट्रल पॉइंट अब निकालते कैसे हैं, न्यूट्रल पॉइंट निकालने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। रूल नंबर 1, अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं, पहले लॉजिकल समझा रहा हूं, फिर एक एक करके लिखेंगे और मैथ समझेंगे। रूल नंबर 1, अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं, सिमिलर से मेरा मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं पे होगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं नेगेटिव हूं, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, जीरो हो सकती है ना, हो सकती है ना फोर्स जीरो। बट अगर दो चार्जेस डिसिमिलर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बीच में जीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव, सपोज मैं नेगेटिव हूं, ये पॉजिटिव मुझे क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये नेगेटिव कहेगा बाहर में जा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, कभी जीरो नहीं हो सकता ना। सो अगर दो चार्जेस डिसिमिलर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं होता। कहां होता है अभी समझाऊंगा। अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है, बीच में। ठीक है। न्यूमेरिकली करेंगे साथ साथ। लिखिए, सबसे पहले लिखिए इक्विलिब्रियम। अ चार्ज्ड पार्टिकल is said to be in equilibrium. A charged particle is said to be in equilibrium if net force acting on the charged particle, if net force acting on the charged particle is zero, अगला पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट in a group of charges, is that point where if another charge is placed, it will experience no force. ठीक है। सो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर आप चार्ज को प्लेस करो तो उस पर नेट फोर्स कितनी हो जाए, जीरो। ये बात क्लियर। हेडिंग डालिए, वेज ऑफ फाइंडिंग न्यूट्रल पॉइंट।
वेज ऑफ फाइंडिंग न्यूट्रल पॉइंट। सिस्टम नहीं इक्विलिब्रियम में होता, वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे होता है, न्यूट्रल पॉइंट पे, सिस्टम नहीं। ठीक है, वेज ऑफ फाइंडिंग न्यूट्रल पॉइंट। नंबर 1, इफ द टू चार्जेस, if the two charges are similar, if the two charges are similar, then the neutral point, is somewhere between the line joining the two charges, between the line joining the two charges। सामने ध्यान दीजिए, कैसी सिचुएशन बनेगी, कैसी है ये अनहोनी, इसको ध्यान से देखें हम। एक है चार्ज पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, किसी तीसरे चार्ज को रखते हैं। यहां पे मैंने एक तीसरा चार्ज रखा, मान लिया वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। अगर ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसी तरह ये पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में नेगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो भी ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी, 0, अगर दोनों फोर्सेस क्या कर दें, कैंसिल आउट। तो डायरेक्शन तो 101% अपोजिट है, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो नेट क्या हो जाएगा, 0। कैसा क्वेश्चन बनता है इसका, एक सामने आपके क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूं, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। पहले समझना ध्यान से। कह रहा है टू चार्जेस प्लस ई एंड प्लस 4e, दो चार्जेस हैं, एक है प्लस ई, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, समझेंगे पहले, और एक है प्लस 4e। ये दो चार्जेस हैं, वन इज प्लस ई, द अदर वन इज प्लस 4e, आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है। फाइंड वेयर थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। पहली बात, दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, बीच में। दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, बीच में। मैंने यहां मान लिया, कितनी दूर माना, मान लिया इससे x डिस्टेंस दूर, तो ये कितना हुआ, 10 माइनस एक्स। सो ये इसको अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा तो ये भी करेगा, क्योंकि क्यू का तो साइन नहीं पता ना हमें, क्यू का तो साइन नहीं पता। तो आप क्या बोलोगे, वॉट एवर may be the sign of small q, forces due to plus e and plus 4e are in opposite directions. Therefore, for small q to be in equilibrium, these forces must have equal magnitude। मानते हो बेटा, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। सो यानी जो दो फोर्सेस हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होनी चाहिए। डायरेक्शन तो पक्का पक्का ऑपोजिट है, ये अगर रिपेल करेगा तो ये भी रिपेल करेगा, ये अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आती है। तो ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो पक्का पक्का इक्वल होना चाहिए अगर हमें रिजल्टेंट 0 चाहिए। डायरेक्शन 101% अपोजिट है। सो k q1 q2 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू k 4e q बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया, क्या कैंसिल हुआ, के क्यू ई स्क्वायर रूट करो, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 10 बाई 3 सेंटीमीटर्स। समझ में आ गया? क्लियर? लॉजिकली समझ में आया? 100%? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? प्लीज लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं केस 2। लिखिए केस 2, ये केस 1 था। केस 2, इफ टू चार्जेस आर डिसिमिलर,
Case 2, if two charges are dissimilar, then if two charges are dissimilar, then neutral point will be on the line joining the two charges, but not between them. होगा तो लाइन जॉइनिंग पे, पर बीच में नहीं होगा. होगा लाइन जॉइनिंग पे, पर बीच में नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया? इसी में एक और अगली लाइन में लिखो, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर. स्टार लगा के लिखिएगा इस पॉइंट को. न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज. Neutral point is always closer to the charge having lower magnitude. जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके पास होता है न्यूट्रल पॉइंट. जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके पास होता है न्यूट्रल पॉइंट. ऐसा क्यों, देखते हैं. पहले इधर देख लो, ये वो रूल इसमें भी चलेगा. इधर छोटे चार्ज से डिस्टेंस कितना है? 10/3. बड़े चार्ज से डिस्टेंस कितना हुआ? 10 - 10/3 कितना होता है? 20/3. तो बड़े चार्ज से दूर हो गया, छोटे चार्ज के पास हो गया. अब ये चीज इजीली आपको इसमें क्लियर होगी. प्लीज ध्यान देना, मैंने बोला टू चार्जेस डिसिमिलर होते हैं देन, और हां एक कंडीशन और, डिसिमिलर होने चाहिए एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए. ये जरूरी है. अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट निकलता ही नहीं. इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, इसको डायपोल बोलते हैं, उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता. तो डिसिमिलर अनइक्वल मैग्नीट्यूड कंपलसरी है. बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन आया. न्यूट्रल पॉइंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस बट नॉट बिटवीन देम. राइट टू एसेंशियल कंडीशंस. फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन दैट द चार्जेस मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइन. सेकेंड एसेंशियल कंडीशन द मैग्नीट्यूड मस्ट नॉट बी इक्वल. ये बोर्ड में आया हुआ है 2 मार्क में. न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता उसमें नहीं होता न्यूट्रल पॉइंट, नहीं होगा. आप खुद सोचो, आपके पास है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? बिल्कुल. आप देखो, आपके पास है एक पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज. अगर आप बीच में कहीं देखते हो, पॉजिटिव चार्ज लेते हो, तो ये प्लस उसे रिपेल करेगा, माइनस उसे अट्रैक्ट करेगा. जीरो तो नहीं होगी ना. सो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बट नॉट बिटवीन. बाहर अगर देखूं, इधर देखता हूं, ये माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट. ये प्लस क्या करेगा? रिपेल. जीरो हो सकता है ना. इसी तरह इधर भी तो जीरो हो सकता है. ये प्लस क्या करेगा? रिपेल. माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट. इधर भी तो जीरो हो सकता है. तो हमें कहां लेना होगा? लोअर मैग्नीट्यूड की तरफ. जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उसकी तरफ. रीजन ध्यान देना. मान लिया ये चार्ज मैंने ले लिया Q1, ये चार्ज ले लिया Q2, और जो न्यूट्रल पॉइंट वाला चार्ज है उसको मैंने मान लिया Q0. सेकंड वाले से डिस्टेंस माना R2, फर्स्ट वाले से डिस्टेंस मान लिया R1. न्यूट्रल पॉइंट के लिए K Q1 Q0 बाय R1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए K Q2 Q0 बाय R2 का स्क्वायर. यस और नो? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट पक्का है इस कंडीशन में कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है. अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ये चीज बीच में होती. सेम कंडीशन है. अगर एक पॉजिटिव होता, दूसरा भी पॉजिटिव होता, बीच में मैंने Q0 कंसिडर किया, इससे डिस्टेंस लिया R1, इससे डिस्टेंस लिया R2. सेम कंडीशन इक्वेट करके आएगी. K Q0 कैंसिल. आपके पास आया Q1 बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय R2 स्क्वायर. मतलब Q बाय R स्क्वायर इज कांस्टेंट. मतलब R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू चार्ज. तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा उससे डिस्टेंस भी छोटा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा उससे डिस्टेंस भी बड़ा. क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं. क्वेश्चन देखो, वही सेम क्वेश्चन है, मैंने एक बस साइन चेंज कर दिया. टू चार्जेस -4e एंड +e आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. एक चार्ज है -4e, एक चार्ज है +e. दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है. दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है.
find where a third charge q we place for it to be in equilibrium. कहां प्लेस करेंगे? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बट नॉट बिटवीन. किस तरफ? प्लस ई की तरफ, -4e की तरफ. छोटा कौन है? प्लस ई. मैग्नीट्यूड छोटा देखना. जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, वर्ड्स में देखो क्या लिखवाया, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स क्लोजर टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड. यहां पे मान लिया q, इससे मान लिया x डिस्टेंस पे, तो फोर्स दोनों की क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो आप बोलोगे फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू -4e and plus e are in opposite direction. Therefore, for net force to be 0, these forces must cancel out. ये फोर्सेस क्या होनी चाहिए? कैंसल आउट होनी चाहिए. सो दोनों फोर्सेस को कैंसल आउट करो. K Q E by x square must be equal to K Q 4E by 10 plus x का होल स्क्वायर. मानते हो बेटा? ये 10 plus x हो गया ना गैप, 10 plus x का होल स्क्वायर. कैंसिलेशंस करो. K Q E स्क्वायर रूट 1 upon x is 2 upon 10 plus x. 10 plus x equal to 2x. x कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में रिजल्ट आएगा. क्लियर? सबको समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर? बेटे आपको क्लियर? पीछे सबको श्योर? ये हो गया एक टाइप का. एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने स्कूल के एग्जाम में भी. आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने स्कूल एग्जाम में भी. तो स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. काफी बार पूछा गया, एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आया हुआ है, डायरेक्टली भी आया हुआ है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू चार्जेस कैपिटल Q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2d अपार्ट. दो चार्जेस हैं कैपिटल Q, दो डंगर डिस्टेंस दूर रखा आपने, 2d डिस्टेंस अपार्ट रखा. अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट पे स्मॉल q रख दिया, मतलब d डिस्टेंस दूर. ठीक है? is placed at the midpoint of the line joining the charges. What is the relationship between small q and capital Q for the entire system to be in equilibrium? सिर्फ किसी एक चार्ज की बात नहीं कर रहे, सारे चार्ज. ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. तो एक एक करके बात करते हैं. पहले बात करते हैं स्मॉल q की. छोटे वाले की पहले बात कर लेते हैं. ये कैपिटल Q स्मॉल q को अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला कैपिटल Q भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों सेम है नहीं है. और अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी पक्का पक्का रिपेल करेगा. मानते हो इतनी बात? इतना सब मानते हो? मैंने क्या बोला? ये अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है तो वो भी रिपेल कर रहा है. फोर्स भी इक्वल है, k q q by d square, k q q by d square. मतलब स्मॉल q will always be in equilibrium. Whatever may be the sign, the relation between small q and capital Q. स्मॉल q कैपिटल Q का कुछ भी रिलेशन हो, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज फोर्सेस ऑन स्मॉल q ड्यू टू बोथ कैपिटल Q are equal and opposite. ये बात क्लियर? स्मॉल q का इक्विलिब्रियम पक्का होगा. अब आ जाते हैं कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम पे. ध्यान से देखना है गेम फॉर कैपिटल Q. ये कैपिटल Q इस कैपिटल Q को रिपेल करेगा पक्का पक्का. स्मॉल q कैपिटल Q को क्या करेगा? आपको किसने बोला साइन पॉजिटिव है? अट्रैक्ट भी कर सकता है. ये दो तो सेम है, तो ये तो रिपेल करेंगे.
इधर भी ये अगर अट्रैक्ट करता तो ये भी अट्रैक्ट करता, ये रिपेल करता तो ये भी रिपेल करता, डायरेक्शन पक्का पक्का ऑपोजिट थी। अगर डायरेक्शन पक्का पक्का ऑपोजिट है, आप मैग्नीट्यूड इक्वेट कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में किया। हमें पता था -4 ही अगर रिपेल करेगा तो प्लस ही अट्रैक्ट करेगा, -4 ही अट्रैक्ट करेगा तो प्लस ही रिपेल करेगा, तो वी वर 100% श्योर दैट दिस ब्लडी स्मॉल q विल हैव द फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ इन दिस सिचुएशन वी आर नॉट श्योर वेदर द फोर्स ड्यू टू स्मॉल q ऑन कैपिटल Q is attractive or repulsive. We are not sure. It's not given. What I do know that capital Q, this capital Q will repel. So इस सिचुएशन में अब आप मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट नहीं कर सकते। आपको नेट फोर्स क्या चाहिए? 0। मैग्नीट्यूड इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मतलब क्या बोला मैंने? इफ वी आर श्योर दैट the forces are in opposite direction, then we can equate the magnitudes. But if we are not sure that the direction is opposite, then we have to add forces and equate it to 0. देखो कायदे से पिछले वाले में भी हमने ऐड ही करा है, वेक्टोरिकली करते तो ऐड ही होता। एक अगर प्लस आई कैप होता, दूसरा माइनस आई कैप होता, ऐड करके इक्वल टू 0 करो, राइट साइड ले जाके मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो गए। कायदे से इसमें भी यही किया है, बट हमने मैग्नीट्यूड शो कर दिए। बट इसमें हमें तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टोटल फोर्स हो गई K कैपिटल Q बाई 2D स्क्वायर, यस और नो? 2D का होल स्क्वायर। ये कैपिटल Q इस कैपिटल Q पे क्या लगाएगा? K Q1 Q2 बाई 2D का स्क्वायर। और स्मॉल q कैपिटल Q पे क्या लगाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाई D स्क्वायर। दोनों का सम किसके बराबर? 0 के। इक्वेट किया, क्या आया? K Q Q बाय 4, D स्क्वायर से D स्क्वायर भी कट गया, Q बाय 4 प्लस स्मॉल q इक्वल टू 0, रिश्ता आ गया स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। ये इन दोनों का रिलेशनशिप है फॉर नेट फोर्स ऑन द एंटायर सिस्टम टू बी ऑन 0। ऑन एवरी इंडिविजुअल चार्ज नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ गई? ये रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए। क्लियर है? ऑनलाइन समझ में आया सबको? प्लीज इसको लिखिए, ये काम का है बहुत। ये पॉइंटर्स पहले लिख लीजिए, फिर इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, रहता है तो रोक दीजिए, बाद में लिखिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लिखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम is slightly displaced from its equilibrium position. If a body in equilibrium is slightly displaced from its equilibrium position, and the body is pushed back towards equilibrium, then the equilibrium is called stable. जैसे लॉजिकली आप ये देखो, एक बॉडी है, ये इस तरह का एक खड्डा सा है, मैं थोड़ा सा आगे इसको धक्का देता हूं तो ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम से आप बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करो तो बॉडी क्या है? वापस आएगी। तो वो क्या करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहां से आ गया ये? देखते हैं जरा, ध्यान देना, एक एग्जांपल से समझाता हूं।
कंसिडर करो सिस्टम of two charges plus capital Q each placed at a distance 2d apart, जो पिछला केस था. A charge plus small q is placed at midpoint. समझो ध्यान से, कॉपी मत करो, समझो. प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, बीच में मैंने रखा प्लस स्मॉल क्यू. स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में होगा, होगा कि नहीं होगा? ये प्लस ये भी मुझे रिपेल कर रहा है, ये भी मुझे रिपेल कर रहा है. मैं क्या हो गया इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, स्मॉल क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम. राइट, स्मॉल क्यू जो होगा वो किसमें होगा, किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में. अब ये क्यू मैं क्यू, अब मैं इस तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस होता हूं, तो जो राइट साइड वाला होगा इसकी रिपल्जन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया. तो मतलब आई विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. राइट, प्लस 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 है, अभी दोनों मुझे बराबर रिपेल कर रहे हैं. अब मैं स्लाइटली इस तरफ डिस्प्लेस होता हूं, तो ये मेरे को क्या करेगा, इसकी रिपल्जन बढ़ जाएगी, उसकी रिपल्जन कम हो गई, तो मेरे पे ओवरऑल फोर्स सेंटर की तरफ आएगी, तो आई विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. मैं इक्विलिब्रियम पे आऊंगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी मेरे पास, ओवरशूट करूंगा, अब इसकी रिपल्जन बढ़ जाएगी, फिर वापस आऊंगा, सेंटर पे पास हुआ, ओवरशूट किया, फिर रिपल्जन बढ़ गई, तो क्या होगा, एसएचएम करूंगा कि नहीं करूंगा. इस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है. मैं नहीं कर रहा, चार्ज कर रहा है, तभी इक्विलिब्रियम पे नहीं हूं. एसएचएम में क्या होता है, सेंट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम के अबाउट एसएचएम होता है. यहां पे मेरे पास क्या मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी. यहां पे क्या मैक्सिमम हुई, पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी की टर्म्स में अगले चैप्टर्स में बात करेंगे, अभी हम फोर्स की टर्म्स में बात करेंगे. स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इस तरफ से रिपल्जन बढ़ गई, तो पुश बैक हुआ, पुश बैक हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम होगी, फिर इधर जाएगा, ये पुश बैक करेगा तो रुकेगा, फिर वापस आएगा. तो ये सेंट्रल पोजीशन के अबाउट, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, एसएचएम करेगा. मुझे इस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है. डरने की बात नहीं होती. एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे निकालते हो, मैंने क्या बोला, फोर्स निकालते हो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हो. सो अगर ये स्लाइडली डिस्प्लेस किया मैंने, इधर एक्स डिस्टेंस इधर ले गया, तो ये गैप कितना हो जाएगा बेटा, d माइनस एक्स, और ये गैप कितना हो जाएगा, d प्लस एक्स. मानते हो? तो अब जो फोर्स इस पे एक्ट करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स, वो इस तरफ आएगी कि नहीं आएगी. तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, रिस्टोरिंग फोर्स ये हो जाएगी, इसकी रिपल्जन बढ़ गई, के क्यू स्मॉल क्यू बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू स्मॉल क्यू बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर. मानते हो बेटा? किसी को नहीं समझ में आया उसी वक्त बोलो. मैंने बोला इसको इधर ले गया तो इसकी रिपल्जन बढ़ गई, इसकी रिपल्जन बढ़ गई, तो नेट फोर्स क्या होगी, इसकी वजह से फोर्स माइनस इसकी वजह से फोर्स. तो इसकी वजह से फोर्स क्या हो गई, डिस्टेंस कितना है, डी माइनस एक्स, उसकी वजह से डिस्टेंस कितना है, डी प्लस एक्स. तो ओवरऑल फोर्स क्या होगी, दोनों का डिफरेंस. Isn't it? So KQQ common. क्या बचा, 1 अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एक्स का स्क्वायर. एलसीएम लो, KQQ डिनोमिनेटर में आ गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या आएगा, डी प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसमें भी प्लस 2ab माइनस 2ab, ये आ गया के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4dx. यस और नो? तो ये जो फोर्स है, अब क्या बोलोगे, इफ x इज मच मच लेस देन d, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है, तो फोर्स आ गई के क्यू क्यू बाय डी टू पावर 4 इंटू 4dx, मतलब 4k क्यू क्यू बाई डी क्यूब इंटू एक्स. इजंट इट? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. अब फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गई.
आप बोलोगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन, देयरफॉर SHM। और टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर क्या बताया था? ये होता है एक्स को छोड़ के जो बचता है 4KQQ बाई DQ। समझ में आई बात? मुश्किल तो नहीं है SHM। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन बदल दूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये प्लस मैं बीच में माइनस। अब अगर मैं डिस्प्लेस होऊंगा तो क्या SHM होगा? प्लस प्लस मैं बीच में माइनस। अब मैं इधर गया तो क्या मैं रिस्टोर करूंगा या और दूर जाऊंगा? और दूर जाऊंगा। प्लस प्लस माइनस, मैं इधर गया तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, तो आई विल बी पुल्ड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, राइट? बट अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, कम होगी ना, दूसरे की कम हो गई ना बेटा, डिस्टेंस बढ़ गया। ये एक है, ये दूसरा है, मैं बीच में माइनस, मैं इधर गया, इसकी अट्रैक्शन बढ़ गई, उसकी अट्रैक्शन कम हो गई, तो ओवरऑल अट्रैक्शन इधर होगी ना, तो आई विल बी पुल्ड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी आता हूं उस पर, पहले ये बात समझ में आई। अब सिचुएशन देखो, मैं बदल रहा हूं। अभी मैंने अपने आप को कैसे डिस्प्लेस किया था? अलोंग द लाइन। अब मैं -Q चार्ज हूं और मैं ऊपर जाता हूं, x डिस्टेंस ऊपर जाता हूं, तो क्या होगा? ये दोनों मेरे को मिलके वापस खींचेंगे। अब ये इधर होगी फोर्स, इसकी इधर होगी फोर्स, नेट फोर्स नीचे आएगी कि नहीं आएगी? अगेन क्या होगा? SHM होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर प्लस 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 है तो यहां SHM होगा ऐसे। अगर प्लस प्लस माइनस है, मैं आगे जाऊंगा तो वापस खींचा जाऊंगा, तो ऐसा SHM होगा। समझ में आई बात? अगर प्लस 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 है तो ऐसा SHM है। आगे वाला SHM तो नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लस 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 है, वो इधर जाएगा तो रिपल्जन बढ़ जाएगी, इधर होगी, ओवरऑल और दूर जाएगा। कहने समझ में आई बात? तो फोर्सेस का खेल है सिर्फ। अब इधर देखो, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, F1 और F2 बराबर होंगे। कितने होंगे? KQ, कैपिटल Q स्मॉल q ले लेता हूं, KQQ बाय D, और ये हो गया √D² + x², मतलब D² + x²। कंपोनेंट्स बनेंगे, कंपोनेंट्स बनाओगे। F2 के दो कंपोनेंट्स, एक इधर और एक नीचे। इसको थीटा बोला, इसको थीटा बोला, ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ। कॉस कंपोनेंट कैंसिल, साइन कंपोनेंट ऐड हो गए, नेट फोर्स हो गई F1 + F2 साइन थीटा, मतलब 2KQQ बाई D² + x²। साइन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन √D² + x²। अगर x बहुत छोटा है d से, तो D² + x² को क्या लिखोगे? D²। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगी 2KQQ बाय D² की पावर 3/2, D² की पावर 3/2, और ऊपर है x, मतलब 2KQQ बाय D³ इंटू x। आ गया फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन। तो क्या करेगा? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर कितना हो गया? 2KQQ बाई D³। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? लॉजिकली भी समझ में आता है? दोबारा मैंने क्या बोला? ये प्लस मैं प्लस, मैं थोड़ा सा इधर जाऊंगा, रिपल्जन बढ़ेगी, आई विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो पहले वो पुशिंग फोर्स निकाल ली, वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गई, SHM हो गया। इसी तरह से ये प्लस मैं माइनस, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो ये भी मुझे खींचेगा, ये भी मुझे खींचेगा, आई विल बी पुल्ड बैक, ऐसे, ये SHM होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इजी लगा? मुश्किल तो नहीं है? पक्का? इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगी, बट SHM लग गया। SHM का कॉन्सेप्ट सब जगह सेम रहेगा,
फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, अब सपोज करो दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिखने का टाइम दे दूंगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था? जब आपने बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया, इट इज पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर आप बॉडी को पुश करते हो थोड़ा सा, इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे प्लस प्लस मैं माइनस, और मैं इधर गया तो अट्रैक्शन बढ़ गई, तो आई विल बी पुल्ड फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इसमें क्या नहीं होगा? इसमें एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम सिर्फ किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में, क्योंकि उसी में पुशबैक होगा ना। जिसमें पुशबैक होगा उसी में मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा, उसी में रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जिसमें रिस्टोरिंग होगी उसी में क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सो अगर मैं प्लस प्लस और माइनस की बात करता हूं, मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस होता हूं, तो आई विल नॉट बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, आई विल बी पुल्ड फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह प्लस प्लस और मैं प्लस हूं, मैं प्लस हूं, आगे चला गया, जब आगे जाऊंगा तो ये वाला भी मेरे को रिपेल करेगा, ये वाला भी मुझे रिपेल करेगा, तो आई विल बी पुल्ड फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल क्या होता है? इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड फर्दर पुल्ड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। जैसे ये उल्टा वाला है, यहां पे रखूंगा, थोड़ा सा धक्का दूंगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अभी इक्विलिब्रियम है, बाद में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल यही वाले दोबारा बना देता हूं। जैसे सपोज आपको बोला ये प्लस चार्ज, ये प्लस कैपिटल क्यू, एक प्लस कैपिटल क्यू, और बीच में रखा माइनस स्मॉल क्यू। इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस अगर कर दूं, यहां ले जाऊं, तो इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इधर कम होगी, तो आई विल बी पुल्ड फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इसी तरह से प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर से थोड़ा सा आगे लेके गया प्लस क्यू चार्ज को, ये भी रिपेल होगा, ये भी रिपेल होगा, नेट फोर्स फर्दर अवे लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं होगी किसी भी चार्ज की कि वो हर ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, गॉस थ्योरम से प्रूफ है इसका, आगे बताऊंगा, पर कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे क्वेश्चन को। मैंने बोला प्लस 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 है, ऐसे क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट ऐसे क्या हुआ? अनस्टेबल। लेफ्ट राइट में स्टेबल, आगे पीछे में अनस्टेबल। अगर प्लस प्लस माइनस है, लेफ्ट राइट में अनस्टेबल, आगे पीछे में क्या हो गया? स्टेबल। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि कोई बॉडी हर ओरिएंटेशन में किस में हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक ओरिएंटेशन में स्टेबल है तो दूसरे में 100% क्या होगी? अनस्टेबल। समझ में आ गई बात? स्टेबल अनस्टेबल क्लियर है? वैसे एक तीसरा इक्विलिब्रियम भी होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम का नहीं है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम में स्लाइटली डिस्प्लेस किया, वो अभी भी इक्विलिब्रियम में। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड स्टिल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे एक ब्लॉक पड़ा है, उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के आगे ले जाओ, अभी भी वो पड़ा है, सो वो अभी भी इक्विलिब्रियम में, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। हाँ नहीं बेटा, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल क्लियर हो गया अच्छे से? पक्का? इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल निकलना समझ में आ गया? हम लोग सीबीएसई में एक्सपेक्ट नहीं करते कि एसएचएम बेस्ड न्यूमेरिकल है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एसएचएम बेस्ड कॉन्सेप्चुअल है, और जो कि आया भी हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बोला होगा 2 चार्जेस प्लस कैपिटल क्यू ईच आर प्लेस्ड एट सो एंड सो डिस्टेंस, in the middle there is another charge plus q. Now if this plus q is slightly displaced along the line joining, what will happen? First, it moves further away. Second, it moves towards right. Third, can't say. Fourth, it executes SHM along the line. एक हो जाएगा, it executes SHM perpendicular to the line. 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको कंसेप्ट आता होगा, तो आप इजीली उसको अप्रोच कर पाओगे। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? अब थियोरेटिकली एक टॉपिक और है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का डिफरेंस। गुरुत्वाकर्षण वाली फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या क्या होंगे? सिमिलैरिटीज, डिससिमिलर, कंपैरिजन। सिमिलैरिटीज क्या क्या होंगी दोनों के बीच में? बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ।
दूसरा, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं? विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। फर्स्ट सेकंड को रिपेल इसी डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में नहीं करेगा। मैं इधर हूं, दूसरे को सामने रिपेल करूंगा, लेफ्ट साइड रिपेल नहीं करूंगा। ठीक है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। तीसरा, सिमिलैरिटीज की अगर बात करें, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज विच दे रिप्रेजेंट। डिसिमिलैरिटीज कौन कौन? अच्छा, एक और होता है सिमिलैरिटी, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशन का 12th 11th में पढ़ चुके हो कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12th में पढ़ोगे कंजर्वेटिव नेचर। डिसिमिलैरिटीज क्या होंगी? सबसे मेजर डिसिमिलैरिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट होगी। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकती है, ग्रेविटेशन हमेशा क्या होगी? अट्रैक्टिव। ठीक, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अराउंड 10 to the power 40 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। चौथा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में भी लग जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप टू फ्यू किलोमीटर्स तक ही वैलिड रहती है। ठीक है, सो ये सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज पेपर में आ जाती हैं। सिमिलैरिटीज में देखिए, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ आर सेंट्रल, बोथ आर कंजर्वेटिव, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज। ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंसेस में, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 10 to the power 38 10 to the power 40 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर की कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स, और उसकी रेंज सबसे छोटी है, वो आगे पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? कूलम्स लॉ पूरी तरह खत्म हो गया थ्योरेटिकली। अब आपको वो न्यूमेरिकल्स करने, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, टॉपिक नंबर 1.19 है शायद, एक बार चेक करना। आज का होमवर्क है, न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, टॉपिक 1.19 बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मात्र 15 क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।